परसेंटेज चेंज, यस सर। है ना। अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा क्वांटिटी अपॉन होल क्वांटिटी इनटू 100, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम शॉर्ट में बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू तो गिवन है, देखो कितना गिवन है क्वेश्चन में, अगर तुम्हारे सामने पड़ा है तो देखो -0.6, बिल्कुल ठीक, -0.6 इंटू 100, तो ये आ गया -60%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो निकल आई -60%। अच्छा, अब देखो इलास्टिसिटी भी गिवन है -0.75। इलास्टिसिटी आगे मैं ऊपर यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो -0.75 इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 60। नहीं, -60, ठीक है। प्लस माइनस से सब आंसर बदल जाते हैं बिल्कुल। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब बताओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? -60 अपॉन -0.75, तो देखो कितना आ गया, माइनस माइनस वो बात अलग है, कट जाएगा, आंसर तो प्लस में ही आएगा। आंसर आ गया हमारे पास 80। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास आ चुका है इस वक्त 80%। बताओ यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो 80%। जो बाद में आए हो क्वेश्चन 8 स्टडी मटेरियल का चल रहा है, डाउट था कुछ स्टूडेंट्स का तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ चुका है। अब अगले पेज पे चलता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, प्रैक्टिस जिसने करी है अच्छी बात है, गलत सही की बात नहीं होती, प्रैक्टिस की बात होती है कि हम अटेम्प्ट तो करें, गलती तभी पता चलती है। अब इनिशियल एक्सपेंडिचर 500 और इनिशियल प्राइस 20, तो क्वेश्चन ने कई चीजें घुमा रखी हैं, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर। ऐसा प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर वाला टेबल तो हमने भी किया था पिछली बार, पर इसके अंदर कुछ और भी नई बातें। बनाओ जरा सब। ओल्ड प्राइस गिवन है 20, इनिशियल का मतलब होता है ओल्ड या पहले, प्राइस 20, एक्सपेंडिचर देखो 500। अब बताओ कितने क्वांटिटी ली होगी उस बंदे ने, 20 रुपए का पेन है, 500 रुपए खर्च कर दिए, 25, 25, बिल्कुल ठीक आंसर 25। अब पिछले पेज को कनेक्ट करना है हमें इसके साथ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ रहा है 80% और वो भी प्लस का 80%, और क्वांटिटी के साथ लिखा हुआ है -60%। तो जरा चेक करते हैं, प्राइस के साथ पिछले पेज पे निकाला है हमने, प्लस करो 80%, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 + 80% ऑफ 20। और बताओ क्वांटिटी के साथ क्या लिखना है हमें, 25 माइनस, ये देखो प्राइस के साथ क्वांटिटी के साथ लिखना है हमें -60%, तो क्वांटिटी के साथ -60% ऑफ 25। बताओ ये समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। पिछले पेज से जो निकाला है आंसर उसको इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में अभी हमने निकाला है क्वांटिटी घटानी है 60%,
तो पुरानी क्वांटिटी थी 25, उसको 60% घटाना है, यानी 25 में से 60% ऑफ 25 घटा दो। देखो जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 25 माइनस 60% ऑफ 25, तो 25 माइनस, इसको सॉल्व करके देखेंगे जब, देखो कितना आ रहा है 60 1। नहीं सब 80%। अच्छा 10 आ गया, चलो ठीक है, सॉल्व कर लिया तुमने, तो 25 माइनस 15 10 आ गया, तो यहाँ लिखो 10। अब प्राइस सॉल्व करो, 20 प्लस 80% ऑफ 20 है, हाँ, तो ये हो गया हमारा 36। देखो यही आ रहा है। Yes, sir. अब न्यू एक्सपेंडिचर 36 इंटू 10 360। बताओ आगे समझ में। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के आएंगे तो 6 मार्कर्स में आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाना पड़ रहा है, अलग अलग मेथड्स, बार बार पहले उस परसेंटेज निकालो फिर ये निकालो, ये फिर नंबर बढ़ जाते हैं उस हिसाब से। बताओ किसी को कुछ पूछना है तो इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो। क्वेश्चन 8, यही एक मुश्किल था क्वेश्चन, बाकी तो मेरे ख्याल से लगभग डायरेक्ट ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी कई बुक्स में अलग चैप्टर ही बना हुआ है, मैंने तो स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया हुआ है, तो सिंगल चैप्टर में कर दिए डिमांड और इलास्टिसिटी, पर कई बुक्स में अलग अलग भी होता है, तो वो अपने स्कूल के हिसाब से जब सिलेबस आए तो देख लेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़े मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, थ्योरी है, तो क्वेश्चन का नाम लिखो factors that affect elasticity of demand। ये भी बड़े मार्क्स कैटेगरी में आ सकता है, 6 मार्क्स, पर इस पे मैं 100% वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा। न्यूमेरिकल्स पे मैंने लिखा था 100%, क्योंकि उसके बिना पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते। ये क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है ना आए, ऐसा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये भी मुश्किल है क्वेश्चन, पर एक शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने, अगर वो शॉर्टकट समझ के दिमाग में रखोगे तब तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा, वरना मुश्किल लगेगा। अब शॉर्टकट क्या है, देखो इलास्टिसिटी का मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में तुम्हें दिया था, बॉल पेन का स्प्रिंग, वो खिंच भी जाता है और दब भी जाता है, तो बताओ बॉल पेन के स्प्रिंग को इलास्टिक बोले या ना बोले। Yes. बोलेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में जो क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा खिंच जाए आगे तक, या ऐसे बोल लो दब जाए, छोटी भी हो जाए, तो दोनों केसेस में उसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक। यानी खींचा तो खिंच गई, दबाया तो दब गई, इलास्टिक। अब इससे शॉर्टकट क्या बनाना है, जब क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो, अब ये चेंज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा चेंज हो तो इसे बोलना है ज्यादा इलास्टिक। ये बात पहले भी मैं बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, और ब्रैकेट में लिखो हम प्राइस को चेंज करेंगे, व्हेन प्राइस चेंज, हम प्राइस को चेंज करेंगे और क्वांटिटी को नापेंगे। अगर क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है तो ज्यादा इलास्टिक, कम चेंज हो रही है तो कम इलास्टिक। बताओ
बात यहाँ तक की क्लियर है? जो ज्यादा क्वांटिटी रिस्पॉन्स मोर इलास्टिक। पेपर में हम ऐसा वर्ड लिखेंगे, मोर क्वांटिटी रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मोर इलास्टिक। ये दिमाग में अपने बात रखोगे तो सारे पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स करेंगे, अब हम 6 मार्कर है, वो हो जाएंगे। और अगर सिर्फ रटने की कोशिश करोगे तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, गलत आंसर लिखते हैं बच्चे इसमें। मोर की जगह लेस, लेस की जगह मोर, क्योंकि वो ये हिंदी नहीं समझते। क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्स दे रही है प्लस माइनस तो ज्यादा इलास्टिक। रिवर्स में अब नहीं लिख रहा, वो ऑब्वियस है। कम रिस्पॉन्स मतलब कम इलास्टिक, ठीक है, वो ऑब्वियस बात। बताओ, सबने लिख लिया यहाँ तक? चलिए मेन आंसर पे, ये तो था शॉर्टकट। सिर्फ लिखना सबने है, पेपर में नहीं लिखना होता ये ज्यादा क्वांटिटी चेंज और ये सब। पेपर में तो फाइनल आंसर देना होता है, ये अपने मन में या कहीं लास्ट पेज पे रफ वर्क लिख के वहां लिख सकते हो अपने शॉर्टकट्स। अब हम मेन आंसर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, ठीक है, 6 अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे इसके, उस हिसाब से काम करेंगे। पॉइंट 1, सब्स्टिट्यूट्स। अब 2 केस बना लो सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अब एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट्स किस किस के होते हैं? जैसे पेप्सी, कोक, स्प्राइट और बहुत सारे, लिम्का, ये माउंटेन ड्यू, बहुत सारे। अब आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर सबने सोचना है। मैं बार बार कहता हूं, दिमाग से मेरे सामने अभी सोचोगे, आंसर दोगे तो इकोनॉमिक्स खत्म है, साथ साथ ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। कॉपी करोगे बस इधर उधर ध्यान लगाते हुए तो फिर इकोनॉमिक्स नहीं होगी ढंग से। चलो सोच के कोई भी स्टूडेंट जवाब दे देना। मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़े, सिर्फ पेप्सी का प्राइस बढ़ा, तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी गिरेगी तो सही, पर बहुत ज्यादा गिरेगी या कम गिरेगी ये तुम्हें सोचना है। पब्लिक के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सोच के ध्यान जवाब दो। बताओ, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी डिक्रीज, हैवी लिखूं या लेस लिखूं? लेस। नहीं, देखो Heavy. हैवी, हैवी फॉल आ जाएगा, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट हैं या नहीं पेप्सी के? बताओ। हाँ. हम है। तो फिर हमें क्या पड़ी है हम लोगों को पेप्सी लेने में? समझ आया मेरा पॉइंट? जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो पब्लिक किस पे शिफ्ट हो जाएगी? बताओ। सर अगर उनको पेप्सी का टेस्ट चाहिए तो वो टेस्ट वाला एक नजरिया, तुम्हें क्या लगता है? वो कुछ लोगों का तो होगा, वो तुम्हारी बात ठीक है, वो मैं उसको, उस पॉइंट को भी लिखवाऊंगा। वो पॉइंट चलो मैं सेकंड नंबर पे लिखवा दूंगा, टेस्ट वाली तुम्हारी बात। पर मान लो तुम्हारे यहाँ फंक्शन है, शादी है, पार्टी है, और बल्क में ऑर्डर देने हैं। अब बताओ, तुम पेप्सी लोगे या किसी और को कोक या स्प्राइट वगैरह इन सब का ऑर्डर ले लोगे फिर पेप्सी की जगह? पेप्सी को छोड़ के किसी और का ले लेंगे। हाँ, और चीजों पे फोकस करेंगे, इतने सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो हमें जनरल देखना होता है, इन जनरल, ठीक है। एक आध बंदे का हो सकता है, वो हम सेकंड पॉइंट में स्पेसिफाई कर देंगे बात। तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी डिक्रीज बाय हाई परसेंटेज एज पब्लिक विल शिफ्ट टू, बताओ कहाँ भाग जाएंगे सब? सब्स्टिट्यूट Coke. सब्स्टिट्यूट। हाँ, अब मुझे आंसर बताओ, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? क्वांटिटी, More elastic. हाँ देखो, क्वांटिटी में हाई परसेंटेज का फॉल आ गया तो बहुत क्वांटिटी जो दब जाए या खिंच जाए, दोनों इलास्टिक होता है। सो इट्स डिमांड इज मोर इलास्टिक। आंसर खत्म। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका।
सब्स्टिट्यूट्स नॉट अवेलेबल, जैसे बाइंग इलेक्ट्रिसिटी। अब सोच के बताना, मुझे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, क्या कहीं शॉपिंग मॉल में 14 की मार्केट, 15 की मार्केट में अलग अलग दुकानें हैं इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की, या एक ही दुकान है गवर्नमेंट से कनेक्शन? बताओ। एक ही है। एक ही है गवर्नमेंट, और क्या ऑप्शन है? कोई शॉपिंग में तो करने जाऊंगा नहीं मैं इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज। सोच के जवाब देना सब, मैं आंसर आप पूरा नहीं लिखूंगा, तुम बताना। कोई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज, क्वांटिटी घट तो चलो मजबूरी है, घटा तो दूंगा, पर क्या बहुत ज्यादा गिरा पाऊंगा? नो सर। No, sir. क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन, बताओ नहीं है, बताओ। सब्स्टिट्यूट नहीं नहीं है। है। हाँ, सब्स्टिट्यूट ही नहीं, क्वांटिटी लेस परसेंटेज as we don't have any other option। अब बताओ, क्वांटिटी बड़ी हल्की सी रिस्पॉन्स दे रही है, क्या लिखें? सर लेस इलास्टिक। Less elastic. आंसर लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। सो यहाँ पर डिमांड है लेस इलास्टिक, और जबकि सब्स्टिट्यूट्स थे तो खूब क्वांटिटी का चेंज आ गया, वो इलास्टिक। अब रटने वाला बच्चा परेशान हो जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, कैसे याद करें इस बात को? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है, रटने वाले बंदे तो ये टॉपिक ही छोड़ देंगे, वो नहीं कर सकते। समझोगे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, पेपर में रिलैक्स होके जाओ, अपने आप इंग्लिश बना लेंगे। बताओ, लिख लिया सबने? और 1 मार्क्स में ना वो एमसीक्यू भी बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बताओ उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, फिर एमसीक्यू में ऑप्शन दे देंगे, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, या एक ऑप्शन दे देंगे बोथ, या नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ, तो हम बोलेंगे मोर इलास्टिक। बताओ, पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? हटा दूं पेज? यस। चलो पॉइंट 2 पढ़ते हैं। अभी बात आई थी एक टेस्ट की, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करेंगे, टेस्ट या प्रेफरेंस। कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट भी मायने रखता है, टेस्ट या प्रेफरेंस। इसका आंसर भी तुम ही दोगे भाई, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो आंसर खुद ब खुद दे दोगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। पहला, कंज्यूमर हैज टेस्ट प्रेफरेंस। सेकंड, कोई खास मुझे पसंद नहीं है, नो टेस्ट प्रेफरेंस। अब एग्जाम्पल, अच्छा एक हेडिंग में और बात भी लिख लो, टेस्ट हैबिट, हैबिट वर्ड भी लिख लो इसमें। कंज्यूमर है, वो सारे एक ही बात में आ जाएंगे, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस। अब मान लो एक बंदा है, उसको एक पर्टिकुलर टाइप की सिगरेट का टेस्ट लग गया, हैबिट पड़ गई, या उसको वही सिगरेट वही चाहिए, आदत से मजबूर है बंदा। अब सोच के जवाब देना, बंदा आदत से मजबूर है अपनी सिगरेट की, सिगरेट का उसको पता चला प्राइस बढ़ गया, क्या वो अपनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा फॉल करेगा या बहुत कम फॉल हो पाएगा? सर कम करेगा। कम फॉल। लेस। बंदा मजबूर है, उसको आदत लग चुकी है,
और जब क्वांटिटी में लेस परसेंटेज का चेंज आता है तो आंसर क्या लिखना होता है बताओ? Less elastic. Less elastic. सारे आंसर अब तुमसे खुद हो रहे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे हो रहा है लेस और मोर, क्योंकि समझते नहीं है बात को, रटते हैं चीजों को। अब देखो सेकंड केस, कोई आदत नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल, कोई नॉर्मल चीज ले लेता हूं, मान लो ब्रेड, किसी भी कंपनी की ब्रेड। अब ऐसा तो नहीं है मेरे को कोई नशा है ब्रेड का, या मुझे रोज उसमें बहुत टेस्ट आ रहा है। अब ब्रेड जैसी चीज, कोई आदत नहीं मुझे, कोई उसका नशा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, अगर प्राइस मुझे महंगा लगेगा, हम लोगों को उसका प्राइस महंगा लगेगा, तो हम क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी बताओ। Substitute Decrease. और वो भी हैवी, मोर परसेंटेज, क्योंकि मजबूरी थोड़ी ना ब्रेड ही खानी है मुझे उसी कंपनी की कोई। more elastic. इलास्टिक, तो सही आंसर आ रहे हैं। मार्कर्स के एमसीक्यू में पूछे भी जाएंगे। अब देखो कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा तुम्हें, अगर जो बच्चा समझ रहा है बात को। पेज हटा दो, बताओ। पॉइंट 2 खत्म। अब करते हैं पॉइंट 3। इसमें भी सब में एक ही बात बोलूंगा, दिमाग अपना चलाना है, टॉपिक को आज ही खत्म करना है। ये नहीं बाद में अलग से रटूंगा किसी दिन बैठ के, इसको नहीं, आज ही खत्म। अब देखो, मुझे एक बड़ा जरूरी सामान खरीदना है, सॉल्ट, नमक खरीदना है मुझे। अब बताओ नमक के बिना क्या घर में काम चलता है? घर में नमक No, sir. खाना ही ना खा पाए बंदा तो। सॉल्ट खरीदना है। अब मैं मार्केट में गया, देखो कहानी बना रहे हैं, मुझे वहां जाके पता चला प्राइस ऑफ सॉल्ट बढ़ गया, 20 रुपए का पैकेट है 25 का हो गया। हम लोग अपनी क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा करना पॉसिबल है हमारे लिए? No, sir. लेस, लेस या नेग्लिजिबल होगा इसमें, तो उल्टा हिलेगी नहीं क्वांटिटी। बंदा कहेगा नमक ही ना खाऊं तो जिंदगी में खाना कहाँ से खाऊंगा मैं, तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी फॉर। अब बताओ आंसर, मोर इलास्टिक लेस? Less elastic. हाँ, क्योंकि क्वांटिटी तो हिलनी नहीं रही। अब आ जाओ दूसरी साइड, लग्जरी लेने जा रहे हैं। मान लो हमें लग्जरी गाड़ी का एक शौक लगा, हमने कहा यार चलो देखते हैं कि लग्जरी गाड़ी, एक तो पहले ही इतनी महंगी, ऊपर से वहां जब मैं शोरूम पहुंचा तो मुझे पता चला कि उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। अब बताओ हम में से मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे? एक तो हाँ, और मेजॉरिटी लोगों की क्वांटिटी फॉल होगी या लेस लोगों की फॉल होगी? Majority. हाँ, हाई परसेंटेज लोगों। क्योंकि हमने क्यों फॉल करा दिया? क्योंकि ये बताओ कहीं ये कोई नेसेसरी है जो जिसके बिना जिंदगी नहीं चल रही है? बताओ। No, sir. बंदा कहता है अवॉइड करो, दूसरी गाड़ी ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पर नमक को बताओ अवॉइड कर सकते थे क्या? No, sir. लग्जरी कार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है मुझे यही लेनी है, हम थोड़े कम कर बजट वाली ले लेंगे। तो इसमें क्वांटिटी का फॉल हम सब ले आएंगे इजीली। अब बताओ आंसर। More elastic. More elastic. चलो आगे बढ़ते हैं, साथ साथ सब अपना नोट करते रहना। पॉइंट नंबर 4, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। सिंगल यूज, मैनी, लाइक कैलकुलेटर।
अब मान लो कैलकुलेटर का प्राइस कम हो, क्या हम क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेटर जो बढ़ाएंगे, क्या बताओ 500 कैलकुलेटर लेस पड़ा। बताओ कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा सस्ता मिल रहा है 100-200 कैलकुलेटर ले ले, No, बताओ। sir. क्योंकि कैलकुलेटर का काम क्या है, बस Once in a while use. हाँ, और वो भी कैलकुलेशन ही तो है। ये थोड़ी ना इसको कहीं और वक्त चीज पे यूज कर लूं मैं इसको। तो इसकी क्वांटिटी कितनी ले लोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, और तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। तो इसकी क्वांटिटी में जो रिस्पॉन्स आएगा बताओ, चाहे बढ़ने का चाहे घटने का, वो क्या होगा बताओ, रिस्पॉन्स Less. कम। अब आप Less. आंसर बताओ, लेस इलास्टिक मोर। Less. Less elastic. अब साइड वाला एग्जांपल देखना है, लाइक मिल्क। अब मान लो प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज हो गया। अब बंदा सोचेगा यार मिल्क सस्ता होगा। अब तो पहले तो चाय पीता था, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, तुम्हें याद होगा। अब चाय तो पियेंगे ही पियेंगे, और बताओ हम क्या करेंगे सस्ता होने पे मिल्क, बताओ। और यूज हो गया। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, तुम्हें खबर मिले कि बहुत सस्ता मिल्क मिल रहा है आज कुछ दिनों के लिए। Mango shake. रोज बंदा पनीर। मैंगो शेक, पनीर, रोज दही, रोज आइसक्रीम भी बना डालेंगे, सीख लेंगे यूट्यूब से वो भी। इंक्रीज हाई परसेंटेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, एज मिल्क कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। एक आध एग्जांपल भी लिख लो, मैंगो शेक, आइसक्रीम, पनीर, ये सब। और कैलकुलेटर के आगे क्या लिख लो, वो लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, एज सिंगल यूज ओनली। अब काम ही उसका कैलकुलेटर एक है, कैलकुलेशन। क्या करूं 50 कैलकुलेटर खरीद के, मिल्क तो ज्यादा खरीद लूंगा तो सब घर में अपना आराम से खाएंगे पियेंगे, वैरायटी बना देंगे मिल्क से, आइसक्रीम बना के रख देंगे, वो कई दिन भी चल जाएगी, तो उसका तो इस्तेमाल कर लो। कैलकुलेटरों का तो इस्तेमाल नहीं होता। बताओ आंसर समझ आ रहे हैं क्या, कैसे हो रहे हैं। अभी इसके हाई ऑर्डर क्वेश्चन भी बनाऊंगा मैं इसके बाद। Yes. चलो अगले पेज पे चलते हैं। फिफ्थ, पोस्टपोन करना, इसे बोलते हैं पोस्टपोनमेंट। तो केस 1 हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, केस 2 नहीं कर सकते। मान लो हम एक एक्स्ट्रा गाड़ी लेने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा, मेन गाड़ी नहीं है, मेन गाड़ी हमारे पास है, मान लो एक एक्स्ट्रा गाड़ी या टू व्हीलर कुछ हम एक्स्ट्रा लेने जा रहे हैं, या कुछ भी चीज एक्स्ट्रा लेने जा रहे हैं, मतलब हमारे पास वो पहले से ही है, पर हम एक ऐसी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं, भाई कभी कोई खराब हो जाए बैकअप के लिए, तो एक्स्ट्रा कार, फोन, कुछ इस टाइप का सामान लेने जा रहे हैं। अब बताओ वहां जाके मुझे पता चला इसका प्राइस बढ़ चुका है, अब मैं तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही ले रहा था, तो इसको पोस्टपोन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता बताओ। Yes. तो Yes, sir. क्वांटिटी इजीली फॉल होगी या नहीं होगी हम सब लोगों की, बताओ। होगी। मेजॉरिटी लोगों की क्वांटिटी फॉल होगी, मतलब हाई परसेंटेज आ जाएगी उसकी फॉल क्वांटिटी। अब बताओ मोर इलास्टिक लेस, More. More. अब रीजन भी दे लो, क्योंकि हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, वी विल पोस्टपोन, तो हम लेंगे ही नहीं वो चीज, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी मार्केट में जो डिमांड होगी।
अब आ जाओ उधर दूसरी साइड, नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो हमारा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा ये दवाई लेके आओ फटाफट। अब बताओ, वो दवाई लेने हम केमिस्ट पे गए, केमिस्ट ने कहा भाई ये तो 20 रुपए महंगी हो गई है, क्या क्वांटिटी उसकी कम करते हैं हम कि भाई? Yes, sir. No, sir. No, sir. हाँ, क्योंकि उस वक्त पोस्टपोन करना पॉसिबल है क्या दवाई को? No, sir. No, sir. 20-30 रुपए की हमारा बंदा चला जाए तो हम ऐसा रिस्क तो नहीं लेंगे। तो लिखो मेडिसिन टू पेशेंट, इसको बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करना। प्राइस बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी डिक्रीज नेग्लिजिबल। कोई बहुत ही ज्यादा, कोई गरीब बहुत हद से ज्यादा ऐसा बंदा हो, वो एक आध दवाई कम लेगा तो लेगा, बाकी कोई नहीं करेगा इसकी क्वांटिटी डिक्रीज। अब बताओ आंसर, लेस इलास्टिक मोर, Less Less elastic. elastic. वी कैन नॉट पोस्टपोन। ये तो खतरनाक काम हो जाएगा इसको पोस्टपोन करना। बताओ लिख लिया सबने, पेज हटा दो। Yes, sir. अगला लिखो, परसेंटेज में भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ माय इनकम, मैं अपनी इनकम का कितना परसेंटेज आज खर्च करने जा रहा हूँ, ये समझना। पहला केस, हम अपनी जिंदगी का बड़ा मोटा परसेंटेज, जो हमारी कमाई है लाइफ की, बड़ा मोटा पैसा खर्च करना है उसका। जैसे हमें घर लेना है, अब ये बताओ घर लेना छोटी परसेंटेज ऑफ पैसा लगेगा या बहुत बड़ी परसेंटेज लगेगा इसमें हमारा? बड़ी परसेंटेज। बड़ी परसेंटेज। तो पहले ही हमारा बिल बहुत बड़ा है, और वहां जाके वो डीलर कह रहा है मुझे भाई बिल्डर ने फ्लैट के, मकान के, जो भी मैं ले रहा हूँ रेट थोड़े बढ़ गए हैं। अब बताओ, एक तो पहली करोड़ों का मामला, ऊपर से वो कह रहा है जी 10% रेट और बढ़ गए हैं, तो हम में से काफी लोगों को झटका लगेगा और हम अपनी क्वांटिटी बताओ घटाएंगे या नहीं घटाएंगे? नहीं घटाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, हमारे पास हाउस ऑप्शंस भी बहुत है, और क्योंकि ये बड़ा महंगा आइटम है तो इसके अंदर अगर वो कहता है 10% रेट बढ़ गए हैं, मान लो 1 करोड़ का फ्लैट है, 10% रेट बढ़ गए, तो सीधा कितने का झटका लगेगा मुझे बताओ? 10 लाख। 10 लाख सीधा। अब बताओ, उसने तो बोला ओनली 10% इंक्रीज, मैं बैठे बैठे झटके में, हम में से मेजोरिटी लोग झटके में आ जाएंगे। 10 लाख एकदम से कहां से लेके आऊं? तो बंदा कुछ टाइम के लिए अपनी उस क्वांटिटी को जो खरीदना था वो घटाएगा या नहीं घटाएगा, इंतजाम करेगा जब तक? बताओ। घटाएगा। घटाएगा। मेजोरिटी कम हो जाएगी ना, एकदम से कहां से ले आऊं 10 लाख को? टाइम लगेगा मुझे, तो मैं क्वांटिटी घटा दूंगा अपनी क्वांटिटी। यानी जो हम लोगों को घर खरीदने थे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम फरीदाबाद के 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, तो मेजोरिटी लोगों की क्वांटिटी देखो, 1-8% तो टाटा बिरला अंबानी बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो कहेंगे 10 लाख ले, 50 लाख एक्स्ट्रा ले, वो हमें दे दे, वो केस अलग है।
पर इकोनॉमिक्स सिर्फ 2-4% लोगों के, ऐसे बंदे तो कितने होंगे दुनिया में, 2-3%, जो कह रहे हैं 10 लाख 20 लाख ले ले कोई दिक्कत नहीं। बाकी इनमें से मेजोरिटी लोग थोड़ा सोचेंगे तो हम उस वक्त के लिए क्वांटिटी अपनी घटा देंगे। काफी लोग उनमें से ऐसे करेंगे, हाई परसेंटेज ऑफ लोग। अब बताओ क्या हो गया ये, लेस इलास्टिक मोर? more elastic, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कुछ लोगों को नहीं देखना। तुम कहो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। इकोनॉमिक्स 1-2% के लिए नहीं बनी। इकोनॉमिक्स मेजॉरिटी परसेंटेज के बिहेवियर को स्टडी करती है। 98-99% लोग क्या करेंगे ऐसे वक्त पे, हमें वो देखना। ऐसे तो मैं हर पॉइंट में ना पिछले ये कह सकता हूँ मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फिर वही बात है। इसमें भी हो सकता है लग्जरी कार के रेट महंगे हुए, कोई टाटा बिरला अंबानी टाइप लोग होंगे, वो तो क्या कहेंगे बताओ, वो कम करेंगे अपनी क्वांटिटी को? No, sir. No, sir. वो अलग ही टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। उनके लिए हमें नहीं सोचना, हमें मेजॉरिटी की नजर से सोचना है। अब इस साइड आओ, मैं 2 रुपए की मैच बॉक्स लेने गया, ध्यान से सुनना जरा। 2 रुपए की मैच बॉक्स, उसने कहा रेट बढ़ गई है 50%। सुनने में लग रहा है कितने ज्यादा बढ़ गए, 50%। मैंने कहा न्यू रेट बता, कह रहा 3 रुपए। अब बताओ, मैं गाड़ी लेके घर से निकला, दुकान पे गया, 2 रुपए की माचिस खरीदनी है मुझे, और वो कह रहा है 1 रुपए महंगी है, तो क्या मैं घर खाली आ जाऊं? 50 का तो मेरा पेट्रोल लग गया आने जाने। आज के जमाने में इतना महंगा पेट्रोल डीजल है। या लेके ही आएंगे हम वो माचिस? बताओ, 50 पैसे 1 रुपए महंगी भी लेके आएंगे। क्यों? क्यों हम क्वांटिटी फॉलो करेंगे? क्योंकि वो कितना परसेंटेज है हमारी लाइफ का, बताओ। 50 पैसे कितनी? क्योंकि हमारे को ज्यादा नहीं स्पेंड करना पड़ रहा। हाँ, उससे कोई झटका होने लग रहा है मुझे। देखो, मेरा मकान 1 करोड़ वाला 10% भी महंगा होगा तो झटका लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। और 2 रुपए की माचिस 50% भी महंगी हो जाए चाहे, हाँ, क्योंकि वो लग्जरी आइटम नहीं है। तो वो सिर्फ 3 रुपए ही तो होगा। तो वो लो परसेंटेज वालों में क्वांटिटी को हम फॉल नहीं कराते। बंदा कह रहा है यार इतना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं कहाँ धक्के खाऊंगा, 2 रुपए की माचिस के ऊपर डिस्काउंट मांगू कि भाई और दुकानों पे जाऊं शॉपिंग करने किसी और मार्केट में? कोई नहीं करता है। देखो, प्राइस ऑफ मैच बॉक्स इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज नेग्लिजिबल लोग करेंगे। आप बताओ क्या आंसर है? less elastic, Less elastic. ठीक है, क्योंकि तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये 50 पैसे 1 रुपए से कोई जिंदगी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। पर यहाँ 10 लाख से बहुतों को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेजर परसेंटेज है ऑफ इनकम। बताओ, हटा दो पेज? लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। इस पॉइंट को हम अलग से भी लिख सकते हैं, टाटा बिरला अंबानी टाइप लोगों के बारे में। देखो, हाई लेवल के जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है? देखो, उनको जब पता चलता है प्राइस बढ़ा है, बताओ उनकी क्वांटिटी डिक्रीज तो बहुत ज्यादा होगी या नेग्लिजिबल? बताओ, टाटा बिरला अंबानियों को जब, हाँ वो कहेंगे अरे मरने दे प्राइस का, हमें क्या करना। उस बड़ी हल्का फुल्का कोई चेंज कर दे, अपनी क्वांटिटी कम तो कर दे, नहीं करेंगे क्योंकि वो हाई लेवल इनकम के लोग। तो बताओ, हाई लेवल इनकम लोगों की इलास्टिसिटी क्या होती है? less, Less. चलो अब हम बात करते हैं नॉर्मल इनकम लेवल के लोग। मेजॉरिटी तो भाई नॉर्मल इनकम ही है, टाटा बिरला तो गिनती के ही होते हैं। अब बताओ, जब हम आम लोगों को पता चलता है यार प्राइस बढ़ गया है, तो हम में से मेजॉरिटी लोग अपनी क्वांटिटी क्या कर देंगे? बताओ, डिक्रीज। decrease, मेजॉरिटी हाई परसेंटेज नॉर्मल क्लास की क्वांटिटी कम कर देगी। यानी नॉर्मल लोगों की इलास्टिसिटी कम। नहीं, कम क्यों? ज्यादा। हाँ,
जो क्वांटिटी को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना घटाना, तो मोर इलास्टिक। बताओ, आ गया पॉइंट समझ में सारे? पेज हटाएं, फिर थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करते हैं। हाई लेवल वैसे कहने को हाई लेवल है, पर तुम्हें लगेंगे नहीं अगर तुमने ये सारा ध्यान से सुना। देखो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी? तो मान लो हमें अलग अलग एग्जांपल कुछ गिवन है। वैसे तो काफी एग्जांपल्स मैंने पिछले पेजों पे लिखवा दिए हैं तुम्हें। more elastic. अब तुम्हें ना इसमें रीजन भी देना है कि तुमने पिछले पेजों में से कौन सी हेडिंग सिलेक्ट करी है। बताओ, शूज खरीदने हैं, कौन सा पॉइंट इसमें से तुम जोड़ सकते हो? बताओ, कई इसी में दो दो पॉइंट्स भी जोड़ सकते हो, पर पेपर में एक ही लिखना है। क्या लग रहा है तुम्हें? मैं जब शूज खरीदने जाऊं और वहां पता चले ये महंगे हो गए, तो बताओ दूसरी ब्रांड के ले लूं या ना ले लूं? ऑप्शन Substitute. बिल्कुल ठीक आंसर, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो इसमें तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। Mhm. तो क्या आंसर हुआ फिर? देखो पिछले पेज पे मैं More elastic. हाँ। तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन हो गए, ये एमसीक्यू में या 1 मार्कर में छोटे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला बताओ, स्कूल की बुक खरीदनी है, मैम ने कंपलसरी कर दिया है। अभी तो चलो स्कूल खुले नहीं है, तो बुक और यूनिफॉर्म Less elastic. Less elastic. हाँ, रीजन क्या दोगे इसमें? दो तीन रीजन अलग Not possible. necessary, नेसेसरी भी लिख सकते, Not possible. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो भी लिख सकते हो, वी कैन नॉट पोस्टपोन, दोनों आंसर ठीक है। नेसेसरी भी लिख लो, तो पेपर में कुछ भी एक लिख देना, या वी कैन नॉट पोस्टपोन वो भी लिख सकते हो, पर दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्या? लेस इलास्टिक। इसकी प्राइस चाहे बढ़ जाए, हम क्वांटिटी नहीं घटा सकते क्योंकि कंपलसरी है। अब बताओ थर्ड, थर्ड का More elastic. Substitute. बिल्कुल ठीक आंसर है। पेन ये नहीं मिलेगा, दूसरा ले लूंगा। Postponement. पोस्टपोनमेंट तो देखो इसमें कैसे फिट, ज्यादा कोई खास फिट नहीं बैठ रहा। Uh-huh. जो तुम्हें ज्यादा फिट बैठे ना वो लिखना। Substitute. हाँ, सब्स्टिट्यूट फिट बैठना। फोर्थ में थोड़े से ध्यान से पढ़ना। बंदा कह रहा है मुझे तो यही ब्रांड चाहिए, ओनली वर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ यही ब्रांड और कुछ नहीं चाहिए मुझे। Low Less substitute. elastic. Taste, अब हो गया। preference, habit. हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया। जो जिद कर दे बंदा, अब कई बंदा अमीर है मान लो, कह रहा है मैं तो और कोई ब्रांड लूंगा ही नहीं, प्राइस को गोली मारो, छोड़ो तुम प्राइस को, मेरे को यही चाहिए। कई होते हैं ऐसे अमीर भी, भाई प्राइस प्राइस सब छोड़ दे, जो चाहिए तो चाहिए, प्राइस बड़े बड़े कुछ मर्जी हो। तो वो लोग अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं करते प्राइस के चक्कर में, क्योंकि उसका हैबिट है, वो शौक है।
तो आंसर बताओ, ऐसे बंदों का क्या होगा, क्या आंसर दें? Less elastic. Less elastic. बिल्कुल ठीक, यही साइड में लिख रहा हूँ, लेस इलास्टिक। ये बंदे के लिए लाइफ में कोई और सब्स्टिट्यूट है इस ब्रांड के सिवाय, बताओ? No. No, No, sir. sir. तो ये भी लिख सकते हो, एज he does not have any other substitute। Substitute brand. ये वही ब्रांड चाहिए, या he has taste या preference and he will not buy any other brand, कुछ भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के अगर जिसने पहले वाले सारे केसेस समझे हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो संभाल लेगा। अब रटने वाला बंदा परेशान, यार ये कहाँ से आ गया, स्कूल टेक्स्ट बुक, पर्टिकुलर टी शर्ट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं ये, जबकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है कुछ इसमें। बताओ, संभाल लोगे सब ऐसे क्वेश्चन? सर हाँ जी बताओ। सर स्कूल टेक्स्ट बुक और पेन दोनों नेसेसरी गुड्स में नहीं आ सकते, मतलब? देखो दोनों में क्या फर्क है, पेन में मैंने ये तो नहीं बोला पर्टिकुलर पेन, पर यस सर। स्कूल बुक बोलेगी, बताओ वो पर्टिकुलर होगी या मैं अपनी मर्जी से कोई भी बुक ले जाऊं? यस सर, पर्टिकुलर हो। स्कूल की यूनिफॉर्म पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होगी या कोई भी किसी और स्कूल की और अपने घर की पहन के चला जाऊं, बताओ सोचो। पर्टिकुलर होगी। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज हो जाती है ना जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, तो आंसर क्या हो जाता है हमारे लिए, बताओ? लेस इलास्टिक हो जाता लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। है। हाँ। ऐसे ही अगर मैं बोलूं मुझे पर्टिकुलर पेन ऑफ दिस ब्रांड ओनली चाहिए, अब आंसर क्या होगा? लेस इलास्टिक। हाँ, वो फिर अलग बात है। तो तुमको ना जस्टिफिकेशन देनी होती है अपनी बात की। आगे पॉइंट, किसी के दो बच्चों के अलग अलग जस्टिफिकेशन भी हो सकती है और दोनों का आंसर सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता इसमें एक ही आंसर होगा, हर बच्चा कोई जस्टिफिकेशन लिखते हैं। पर सिलेबस से जुड़ी हुई बात लिखनी है तुम्हें, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि पर्टिकुलर ब्रांड में तुम सब्स्टिट्यूट वाली बात लिख सकते हो या उसको टेस्ट है प्रेफरेंस है उस चीज का वो लिख सकते हो। स्कूल टेक्स्ट बुक में तुम सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो या वी कैन नॉट पोस्टपोन, ठीक है। तो ऐसे कोई अलग अलग पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। बताओ पेज चेंज कर दूं, चले आगे? चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि स्लोप टॉपिक 11th हो या 12th हमेशा काम आता है स्लोप। क्या किसी को जनरल फॉर्मूला याद है स्लोप का, जो हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है? दोबारा लिख रहा हूं, याद कर लो, ये 12th तक चलेगा फॉर्मूला। वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज, 11th हो 12th हो, ये फॉर्मूला सेम है। पर एक्स और वाई एक्सिस के नाम अलग होते हैं हर डायग्राम में। ये तो जनरल लिखा है ना मैंने, वाई एक्सिस एक्स। डिमांड कर्व बनाओ जरा सब, डाउनवर्ड होगा। अब मुझे इस चैप्टर के डिमांड टॉपिक के हिसाब से स्लोप का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन, बताओ। Change in price upon change in quantity demanded. बिल्कुल ठीक आंसर है, यही आंसर है। तो कई, अब देखो रटने वाला फिर परेशान होगा, यार इसका स्लोप तो अलग था, पिछले चैप्टर का अलग था और अगलों का अलग है। वो ये बात नहीं देख रहा कि हर चैप्टर में एक बात कॉमन है, वो ये बात है। वो सोचता है हर डायग्राम का अलग फॉर्मूला है, नहीं, हर डायग्राम के वाई एंड एक्स एक्सिस अलग हो सकते हैं पर बेसिक फॉर्मूला अलग नहीं होता।
तो इसका हो गया चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शॉर्ट में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब डायग्राम को देखना है, मान लो 10 20, फिर न्यू पोजीशन, प्राइस को मैंने कम कर दिया 8, ये हो गया मान लो 25, और मैंने एरोस ऐसे लगा के तुम्हें बता दिया कौन कहां से कहां आया। अच्छा, डेल्टा का फॉर्मूला मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू। न्यू माइनस ओल्ड। हाँ पिछले New चैप्टर, हाँ पिछली क्लास में ये लिखा था। इंग्लिश में पहले एन आता है फिर ओ, एल एम एन ओ, तो न्यू माइनस ओल्ड। अब मुझे इस क्वेश्चन में स्लोप निकाल के दो, डेल्टा पी न्यू माइनस ओल्ड कितना आएगा। न्यू प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, डायग्राम -2. 8 2/5। नहीं -2, न्यू माइनस ओल्ड 8 - 10 है ना, मैंने एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब वो पुराना था, ये 8 नया, ठीक है। ये -0.4। -2/25 - 5, तो -0.4 आंसर -0.4। बताओ कुछ मुश्किल है क्या स्लोप में? चलिए आगे, सिंपल है स्लोप। चलो नेक्स्ट पेज, एक बार दोबारा बताओ स्लोप का क्या फॉर्मूला था, पीछे नहीं देखना। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। और अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो 1 स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पिछले पेज पे करा था, P/Q इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यही करा था। Yes, sir. इसे दे दो इक्वेशन 1, इसे दे दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करो तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह इक्वेशन 1 से उठा लो 1 स्लोप, इक्वेशन। बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका, हटा दो पेज। हंड्रेड प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड 50, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व is -0.5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलास्टिसिटी। बताओ फटाफट, 1 मिनट में ही हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 अपॉन स्लोप। हाँ, इसमें ये P/Q तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी नहीं करना, क्योंकि वो तो गिवन ही नहीं है, तो स्लोप वाला हम यूज कर सकते हैं। और बताओ आंसर कितना आ रहा है? (2/0.5) कितना आ गया बताओ आंसर? -4। -4। यस सर। बताओ आ गया समझ में सबको यहाँ तक? Yes, sir.
तो ये तुम्हारा डिमांड चैप्टर जो है उसके दो पार्ट्स थे, एक सिर्फ डिमांड और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों भी हमारे खत्म हो गए हैं। अब कोशिश करनी है भाई सबने, जो स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट गिवन है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 43, इस पे छोटे छोटे 1 मार्कर हैं, 40 के करीब हैं, ज्यादा हैं क्योंकि यूनिट भी बड़ा है, डिमांड है, इलास्टिसिटी है। तो ये आराम से करो, चाहे 2-3 दिन ले लो, उसके बाद मैं सबके आंसर भेजूंगा। पहले लेकिन अपने आप अटेम्प्ट करना है सब, ताकि एक इवैल्यूएशन हो जाए हमारी सबकी कि भाई हम कितने अच्छे से हमने इसको समझा। तो आज की क्लास को तो मैं यही एंड कर रहा हूँ। एमसीक्यू सब लोग अपने घर में प्रैक्टिस करो, 1-2 क्लास बाद में सबको आंसर भेजूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको डिस्कस कर लें। और किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो अभी मुझसे पूछ सकते हो, बाकी एडजस्ट कर